अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम दोबारा से FNL किचन में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारा चैनल देख रहे होंगे, रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है माश की दाल गोश्त, जो कि ढाबा स्टाइल माश की दाल गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। चलिए मैं अब आपको इसकी तैयारी शुरू करवा देती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, मैं 1 kg माश की दाल ले रही हूँ, जिसको मैंने ओवरनाइट सॉक किया था पानी में। अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें मैं ये दाल को पहले थोड़ा सा बॉईल करूँगी, क्योंकि अगर हम दाल को बॉईल नहीं ना करें तो एक तो ये होता है कि वो गलती नहीं है, और अगर गल भी जाए तो उसका थोड़ी अजीब सी खड़ी खड़ी सी रहती है। इसलिए आप पहले थोड़ा सा माश की दाल को बॉईल करके जब ऐड करेंगे गोश्त में तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। इससे ये होता है कि दाल बहुत जल्दी गल जाती है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे दालें थोड़ी सी सख्त होती हैं, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट सॉक किया है। जैसे पाकिस्तान में दालों का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी आप इसको भिगो सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 kg मीट यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें एक ऑनियन, मीडियम साइज का ऑनियन डालना है। 3 मैं इसमें टोमेटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, आप टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली, 2 मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर, इसको मैंने क्रश कर लिया था थोड़ा सा, ज़ीरा 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से गोश्त के साथ 5 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर मैं इनको प्रेशर लगा दूंगी। जी व्यूअर्स, मैंने गोश्त को थोड़ा सा प्याज और टमाटर के मसाले के साथ भून लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। 1 कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। माश की दाल है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक चिली पाउडर। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि हमारी दाल भी बॉयल हो चुकी है। मैंने इसको थोड़ा खड़ा खड़ा रखा है। आपने इसको ज़्यादा नरम नहीं करना। जैसे हम चावलों की एक कनी कच्ची उतारते हैं, इसी तरह आपने दाल की भी एक कनी कच्ची उतारनी है, ताकि इसको जब हम गोश्त के मिक्सचर में ऐड करें तो थोड़ा सा ये पक जाए। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा मसाला एक जैसा हो गया, मिक्स हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल के मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी, फिर मैं आपके सामने इसका प्रेशर खोलूंगी और बाकी की तैयारी बताऊंगी। अब मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है। जब जैसे मैं इसका प्रेशर खोलूंगी मैं आपके सामने इसकी लुक दिखाऊंगी। मैंने पूरे 10 मिनट के बाद प्रेशर को खोला था। अब देखें इसका जो है गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें जो ऐड करूंगी वो है कसूरी मेथी फुल 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मेरे पास कलौंजी और सौंफ है, ये ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक मैं इसको मज़ीद भूनूंगी, ताकि जो हमने कसूरी मेथी और बाकी चीज़ें डाली हैं उसका मीट में थोड़ा सा जायका फ्लेवर आ जाए। फिर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। थोड़ा सा अदरक ऐड करूँगी, जूलियन कटा हुआ, थोड़ा सा हम ऊपर डालने के लिए बचाएंगे। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। अब हम इसमें दाल ऐड कर रहे हैं। या जब हल्दी डालेंगी तो इसका बड़ा प्यारा सा जो है येलो सा कलर आ जाएगा, जैसे रेस्टोरेंट में आपको मिलता है दाल का कलर। अगर आप इसमें गोश्त ना डालना चाहें तो आप बाकी की सारी इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करके जो है दाल को बना सकते हैं गोश्त के बगैर भी। अब आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, लेकिन ढक्कन लगाकर प्रेशर को इतना कुक आप कर लीजिएगा कि आपकी दाल अच्छी से जो है वो गल जाए, खड़ी खड़ी ना रहे। अब लास्ट में मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास देसी घी है, वो ऐड कर रही हूँ। इससे बड़ा अच्छा सा आपका फ्लेवर आएगा। अब हम इसको दम पे लगा देंगे।
जी व्यूअर्स, ये हमारी दाल रेडी हो गई थी। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा हरा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। व्यूअर्स, ये देखिए हमारी मज़ेदार सी माश की दाल गोश्त ढाबा स्टाइल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। हमें भी बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट्स दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।